वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मवेशियों में जिस बीमारी के हवाले से हम गुज़िश्ता 2 दिनों से तस्करा करते नजर आ रहे हैं कि मवेशियों में ख़ास तौर पर गायें और भैंसों के अंदर एक स्किन डिजीज़ पाया जा रहा है, जिसकी मेडिसिन भी जो है वो दस्तियाब हैं और उनके लिए अहकामात भी जारी किए गए महकमा लाइव स्टॉक से कि इन पर कुछ काम होना चाहिए। कमिश्नर कराची की जानिब से भी जो है वो कहा गया था, ख़ास तौर पर डेप्यूटी कमिश्नर मलीर को कि रिपोर्ट दी जाए और उस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ नौयत के सवालात किए गए थे जिनको तलब किया गया था, जिनके जवाबात। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शहरियों ने इस वक्त गोश्त से इज्तनाब करना शुरू कर दिया है, जिसके बरस हम ये देखते हैं कि मुर्गियों के गोश्त की कीमत आसमान से छूने लगी है और जो सरकारी निर्ख हैं, जो रेट तयन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और जो रेट रखे जाते हैं फी किलो गोश्त के, वो डबल हो चुके हैं। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इसके ऊपर स्टेप जो है इकदाम लिए हैं, वो तमाम बातों पर इस वक्त हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फेरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा, मुर्गी की गोश्त की कीमतों को एक बार फिर पर लगते नजर आ रहे हैं, कोई कार्रवाई एक्सपेक्टेड है या कोई कार्रवाई होती नजर आई आज? देखिए बिलाल, इस वक्त कुछ इस तरह से चल रहा है सिस्टम, सिर्फ अहकामात जारी हो रहे हैं कि भाई इस पे एक्शन लें। वज़ीर आला सिंध जो है वो लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर को अहकामात दे रहे हैं भाई कि इस पर कुछ रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। कमिश्नर कराची जो है वो DC से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। काम कोई कुछ भी नहीं हो रहा। और जहां तक बात निर्ख की है, देखिए किसी भी चीज की कीमत पर सिंध हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, चाहे वो गाय का गोश्त हो। अब देखें गोश्त जो है, बच्चे का गोश्त 900-1000 रुपए किलो कराची में बिक रहा था, अब लोग वो खरीद नहीं रहे बीमारी की वजह से। लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया है बीमारी का। और वैसे कराची के लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपको याद होगा मुर्गी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मुर्गी की बीमारी आई थी तो लोगों ने मुर्गी खाना छोड़ दी थी। 100 रुपए किलो मुर्गी बिकना शुरू हो गई थी। आज वही मुर्गी 500 रुपए किलो मिल रही है और लोग मुर्गी खरीद रहे हैं, क्योंकि गाय का गोश्त लोग खा ही नहीं रहे। और बेचारे जो कसाई हैं उन्होंने लिख के लगाया हुआ है आप गोश्त हमारा सेहतमंद जानवर गोश्त है, और लोग खरीद रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसके साथ भी वही होने वाला है कि जो हुकूमत खुद नहीं करवा पा रही नीचे, वो इस बीमारी की वजह से खुद ब खुद नीचे हो जाएंगे। और मुर्गी के जो दाम है उनको पर लग चुके हैं। और अभी देखे ना 500 रुपए किलो वो जो पूरी मुर्गी मिल रही है जिसमें पोटा कलेजी और बाजू सब कुछ मिक्स है। तो आप बताएं, जो हुकूमत की रेट तो जो दामों पर किसी चीज के, टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं बिलाल यहाँ पर, तो आप किस चीज की बात करते हैं? जो सरकारी रेट है वो 40 से 50 रुपए किलो है और 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। कोई चीज पर तो काबू है ही नहीं ना सिंध हुकूमत का। आप बात करते हैं कि खाली ये लोग जारी करते हैं। महकमा लाइव स्टॉक इतना बड़ा सानिया हो गया है ये जानवरों का, और जिन लोगों के 2-2, 3-3 जानवर थे वो लोग इतने वो रोड पर आ गए हैं। मगर सिंध हुकूमत सिर्फ अभी तक यही कह रही है इस पर एक्शन ले। वज़ीर आला सिंध ने 4 दिन पहले लेटर निकाला था, नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस पर एक्शन लिया जाए लाइव स्टॉक को। तो वज़ीर आला सिंध को ये बात मालूम नहीं कि सारे मिनिस्टर तो बिलावल के साथ वहां पर गए हुए लॉन्ग मार्च पर, अवामी मार्च पे। यहाँ तो सिंध काबिनेट तो ठप पड़ी हुई है, सिर्फ सैयद गनी को उन्होंने छोड़ा हुआ यहाँ पर ताकि वो तमाम चीजों को टेक ओवर वो उनको डील कर रहे हैं कराची को, और बाकी कोई मिनिस्टर नहीं है। ठीक है मुजम्मिल, अगर बात की जाए रेट लिस्ट की, तो कमिश्नर कराची की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जिस रेट लिस्ट का तयन किया जाता है उस रेट लिस्ट को फिर फॉलो भी किया जाता है। हर शॉप के ऊपर वो रेट लिस्ट लगी होती है अक्सर व बेशतर हम देखते हैं, या बहुत से औकात में हम देखते हैं कि वो रेट लिस्ट वहां से गायब होती है। तो कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं? बिलाल क्या बात करते हैं आप? ये कराची में तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी चीज पे भी फॉलो अप नहीं है। यहाँ पे तो हर दुकानदार से भत्ता लिया जा रहा है। DC अभी इतना बड़ा लॉन्ग मार्च ऐसे तो नहीं चला गया ना। ये जो अभी 500 रुपए किलो मुर्गी मिलती है, मुर्गी का रेट 250 रुपए है। आप बोलते हैं 500, 550, 600 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है और लोग तो कोई पूछने वाला नहीं है। दूध आप देखें ना, दूध का सरकारी निर्देश 120 रुपए है और 160 रुपए किलो दूध बिक रहा है। कोई पूछने वाला है यहाँ पर? आप इन बातों को छोड़ दें कि जो लिस्ट लगाई जाती है उसको कौन फॉलो करता है? वो जिनको जाके, आपको पता है कि हमारे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं दूध वाला हमें फुटेज नहीं बनाने दे रहा था कि वो भाई यहाँ पे फुटेज नहीं बना सकते, मेरे दुकान है, मेरी पर्सनल दुकान है, कोई सरकारी इमलाक नहीं कि आप आगे से फुटेज बनाएंगे। तो ये सीन है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग आगे भत्ता पहुंचाते हैं, इससे तो ताकतवर हो रहे हैं। पुलिस वालों को ये पैसे देते हैं, DC ऑफिस को ये पैसे देते हैं, तो ये क्यों अपने फुटेजेस बनाने देंगे हम लोगों को वहां पर? और आवाम से इवन आवाम से बात भी नहीं करने दे रहे। हम जिनसे दूध ले रहे हैं हम उन्होंने बोला भाई 120 रुपए किलो दूध के रेट है, उसे 70-60 रुपए दूध क्यों खरीद रहे हैं?
और आप देखिए इसके बाद से जब, क्योंकि बीमारी जो आई है लिम्फी, ये सिर्फ गाय और जो बछड़े हैं छोटे बच्चे उनमें आई है, गाय के बच्चों में, तो दूध पे भी असरअंदाज हो सकती है ये। और देखिए इसके बाद क्या होता है, लोगों ने भी गोश्त खाना छोड़ा है, हो सकता है कुछ बार दूध लेना भी छोड़ दे, तो दूध के रेट भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फ़िरोज़ी, इन तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस वक्त अगर बात की जाए रेड लिस्ट के हवाले से, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयाँ बेसूस साबित होती नज़र आ रही हैं और मायूसी भी है लोगों में। जो शहरी हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि कमिश्नर कराची की बात की जाए या फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स की बात की जाए जो ज़िलों में तैनात हैं, वो कार्रवाइयाँ करते नज़र नहीं आ रहे, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात की जाए तो ज़राए ये बताते हैं कि सरकारी निर्ख से दुगने निर्ख में चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन ना तो उनकी शॉप्स को सील किया जाता है, ना उन पर चालान किया जाता। आखिर वजह क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।